पितृपक्ष में भागवत गीता का पाठ करने से पूर्वजों का उद्धार होता है, पितृदोष से मुक्ति और पितृ शांति मिलती है। शास्त्रों में इसे पितरों के कल्याण का सबसे सरल उपाय बताया गया है। आपको बता दें कि भागवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों को प्राप्त होंगे, यानी पितर योनि प्राप्त करके पितर लोक में जाएंगे, मोक्ष नहीं होगा। जो भूत पूजते हैं वे भूतों को प्राप्त होंगे, यानी भूत बनेंगे। श्राद्ध करना पितर पूजा तथा भूत पूजा है। 13वीं क्रिया करना, वार्षिक क्रिया करना, शमशान घाट से शेष बची हड्डियों के अवशेष उठाकर गंगा में प्रवाह करना व पुरोहितों से प्रवाह करवाना आदि आदि सब पितर तथा भूत पूजा है, जिससे मोक्ष नहीं दुर्गति प्राप्त होती है। आइए इस पर आधारित मैं आपको आज एक बहुत प्रसन्न कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अपने पितरों का उद्धार कैसे किया जाता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी धुंधली दुष्ट प्रकृति की थी। वह जिद्दी, अहंकारी और लोभी थी। आत्मदेव जी के घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्हें स्वप्न हुआ कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितर बड़े दुखी हैं और तुम्हारे दिए हुए जल को गर्म श्वास से ग्रहण करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगे कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए पितरों के दोष से ही मेरे घर में गाय का कोई बछड़ा नहीं होता है और न ही पेड़ पर फल लगते हैं। संतानहीन व्यक्ति के जीवन का धिक्कार है। वह तो इहलोक परलोक दोनों ही में दुखी पाता है। एक दिन सब कुछ छोड़कर दुखी मन से आत्मदेव जी सीधे वन चले गए। 2-3 दिन तक वन में विलाप करने के पश्चात एक दिन उन्हें वहां एक महात्मा के दर्शन हुए और अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा कि फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसका पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी घर आए और अपनी पत्नी धुंधली को वह फल दे दिया। धुंधली ने सोचा कि ये पता नहीं किस बाबा से उठा लाए हैं, फल खा के कुछ हो गया तो चलो, संतान हो भी जाए तो उसे पालने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैं गर्भवती हो गई तो मेरा रूप सौंदर्य ही बिगड़ जाएगा। ऐसा सोचकर उसने वह फल घर में बधी बंध्या गाय को खिला दिया और आत्मदेव जी से कहकर 6-7 महीने के लिए अपनी बहन के घर चली गई। कुछ महीनों बाद बहन का पुत्र लेकर लौटी और आत्मदेव जी से कहा कि मेरा पुत्र हो गया है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और धुंधली के कहने पर उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। इधर धुंधली ने जो फल अपनी बंध्या गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह और गाय की तरह उसके कान थे। इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे तो गौकर्ण पढ़ लिखकर विद्वान और ज्ञानी बना, लेकिन धुंधकारी बड़ा दुष्ट पैदा हुआ। गौकर्ण पढ़ने बनारस चला गया। धुंधकारी गांव में ही बच्चों को पीटता, वृद्धों को परेशान करता, चोरी करता, धीरे धीरे डाका डालने लगा और बड़ा डाकू बन गया। मांस मदिरा का सेवन करने लगा। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बहुत समझाया, लेकिन पुत्र नहीं माना। दुखी मन से आत्मदेव जी वन को चले गए और भगवान का भजन करते हुए शरीर का परित्याग कर दिया। अब घर में माँ को भी धुंधकारी परेशान करने लगा, पीटने लगा। एक दिन धुंधली ने भी अर्धरात्रि में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन
धन के लोभ में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मदिरा पिलाकर जलाकर मार डाला और उसका सारा धन लेकर भाग गई। अब धुंधकारी जीवन भर पाप कर्म करता रहा और मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे तो जाना कि धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है। तब गौकर्ण ने भाई के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाई। 7 दिन कथा सुनने के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि से विमुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। इसलिए पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।